नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सुनील नायकर 9904 ने एक सवाल पूछा हमारे वीडियोस में कि मेरे सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में फ्रक्टोज है सीमन में, ऐसा रिपोर्ट दिया गया है, क्या ये ठीक है? फ्रक्टोज अच्छा होता है। फ्रक्टोज शुगर है जो सीमन में रहने के कारण 4 अच्छे चीज होते हैं। एक तो ये है कि स्पर्म्स में मोटिलिटी अच्छा रहता है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आते हैं, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम होते हैं, ऐसा समझिए जैसे पॉइजनस एनवायरनमेंट कम होता है। तीसरा ये है कि इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है स्पर्म्स में। और चौथा, कैपेसिटेशन, यानी स्पर्म्स को मोटिलिटी ही नहीं, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता भी ये फ्रक्टोज देता है। सीमन में 80% शुगर, ये जो फ्रक्टोज है, ये सेमिनल वेसिकल्स नामक छोटे से भाग से आता है। अगर सेमिनल वेसिकल्स ठीक से नहीं काम कर रहे तो फ्रक्टोज कम हो जाता है और ये जो अच्छे प्रॉपर्टीज है कम हो जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स अगर काम नहीं करेंगे तो मोटिलिटी कम होएगा और इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा आएंगे। फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है और फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद जो एम्ब्रियो है वो चिपकने के चांसेस कम होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं आने के भी आसार होते हैं। फ्रक्टोज अच्छा है। फ्रक्टोज अगर आपकी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मोटिलिटी कम है और फ्रक्टोज नहीं है कहा गया है तो आपको सिंपल चीज़ों से भी ट्राई करना चाहिए, जैसे डाइट को इम्प्रूव करना। डाइट में आप विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम ये सब सप्लीमेंट्स लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, वॉलनट्स, नट्स वगैरह सब इंक्लूड कीजिए, जिससे मोटिलिटी बेहतर होने के बाद आपको ये फ्रक्टोज का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर मोटिलिटी इंप्रूव नहीं हुआ है, आपको अवश्य यूरोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए, जो आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।